Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है पेट में खाना क्यों सड़ जाता है। आपने बहुत से लोगों को से सुना होगा कि मेरे पेट में खाना सड़ जाता है, या डॉक्टर ने कई बार कुछ पेशेंट्स को बोल देते हैं कि आपके पेट में खाना सड़ना शुरू हो चुका है। आपने बहुत बारी इस तरह की प्रॉब्लम्स को अपने नियर बाय एरियाज में लोगों में और पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया होगा। एक्चुअल में इसके पीछे की रियलिटी क्या है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली पेट में खाना सड़ना जो है सबसे बड़ा उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके पीछे का रीजन है कॉन्स्टिपेशन, जिसको हिंदी में कब्ज बोला जाता है। तो अगर कोई पेशेंट्स को एक्यूट यानी कि थोड़ी कम और सीवियर काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, उस केस में पेशेंट्स के पेट में खाना सड़ना शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन एक्चुअल में है क्या? कॉन्स्टिपेशन एक इस तरह की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जिसमें आपका स्टमक प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हो पाता है। आपका स्टूल जो है, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आपके लोअर इंटेस्टाइन में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ स्टूल। पानी की कमी की वजह से या बहुत सारी रीजन की वजह से स्टूल प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो स्टूल लोअर इंटेस्टाइन में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप कुछ खाना खाते हो, जो स्टूल वो लोअर इंटेस्टाइन में है, वो आपके खाने को स्पॉयल करना शुरू कर देता है। दिस इज द रीजन, दिस इज द मेजर स्टोरी बिहाइंड द फूड स्पॉइलिंग बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। खाना खराब होना ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन। तो ये सच्चाई है, हाँ ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन में। अब बात करते हैं कि पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन होने के रीजंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी वजह है, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो किसी पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे रीजंस की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड। अगर किसी इंसान को खाना पच नहीं रहा है, खाना पचाने में प्रॉब्लम होती है, सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन और वन ऑफ द कॉज बिहाइंड द कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को इम्प्रॉपर डाइजेशन होती है और वही लोग ओवर ईटिंग करने लगते हैं, जो नॉर्मल पेशेंट भी अगर ओवर ईटिंग करता है तो भी इसे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब आप ये पूछोगे कि ओवर ईटिंग एक्चुअल में है क्या? ओवर ईटिंग का सिर्फ यही नहीं मतलब है कि खाना नॉर्मल से ज्यादा खाना, ठीक है, वो भी एक वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन, वन ऑफ द ओवर ईटिंग है। बट ओवर ईटिंग का मतलब ये भी है कि मान लो अभी आपको प्रॉपर्ली भूख नहीं लगी है, आपको 30 to 40% भूख लग गया, पर आपने खाना शुरू कर दिया, तो उसको भी ओवर ईटिंग की कैटेगरी में ही रखा जाता है। क्लियर? सो बिना भूख लगे खाना, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कॉन्स्टिपेशन, ओवर ईटिंग। Clear? So overeating is also the one of the reason behind the constipation. तो इसके अलावा और क्या क्या रीजन है? और रीजन है कि अगर कोई पेशेंट जंक फूड ज्यादा खा रहा है और फाइबरस फूड कम खा रहा है। जंक फूड आइटम में पिज्जा, बर्गर एंड ऑल दिस थिंग्स। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जंक फूड आइटम्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है एज कम्पेयर टू द अदर फूड्स। और इधर आप फाइबरस फूड नहीं खा रही हो, जो कि खीरा, संतरा ऐसी चीजों में होता है, क्योंकि ये चीजें क्या करती हैं? ये चीजें आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करती हैं। तो अगर आप जंक फूड आइटम्स ज्यादा खा रहे हो, फाइबरस फूड कम खा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप एक ह्यूज रिस्क पे हो। किसके रिस्क पे हो? कॉन्स्टिपेशन होने के रिस्क पे हो। क्लियर? सो यस, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। पानी का इंटेक कम करे, ऑब्वियसली ये भी है। ठीक है, उसके बाद एक चीज जो आपने सुना होगा कि हमेशा लोग जो हैं वो जो आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स कई बारी वो आपको ये सलाह देते हैं कि खाना धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए। खाना तेज खाने वाले जो होते हैं, दे आर ऑल्सो एट द रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन और स्लो डाइजेशन। स्लो डाइजेशन मतलब खाना धीरे से पचेगा। इसके पीछे की क्या कहानी है? क्योंकि क्या होता है कि जब आप खाना धीरे धीरे खाते हैं, क्योंकि जब आप खाना धीरे धीरे खाते हैं तो आपकी सलाइवा, आपने सलाइवा का नाम सुना होगा, हमारी माउथ में ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। उस सलाइवा में एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम खाने की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर आप खाना जो है वो धीरे धीरे खाते हो तो क्या होता है कि आपकी सलाइवा सेक्रीशन भी उस हिसाब से नॉर्मली चलती है। बट आप खाना तेज खाने लगते हो तो क्या होता है कि खाना खाने के काफी देर बाद सलाइवा सेक्रीशन स्टार्ट होती है, 2 या 3-4 मिनट के बाद। तो उसमें क्या होता है कि सलाइवा सेक्रेशन लेट हो रही है और आपका खाने की डाइजेशन भी लेट हो रही है। सो
fast eating is also the one of the reason, not behind the constipation but behind the slow digestion. और slow digestion obviously constipation करेगा ही करेगा। इसके अलावा जो लोग गुटखा, पान, तंबाकू इस तरह की चीजें खाते हैं उनमें भी constipation का रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि उन लोगों में भी सलाइवा की सिक्रीशन बहुत स्लो हो जाती है। तो ये सारे रीजन मिला के आपको कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपका खाना स्पॉइल होना शुरू हो सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि चलो ये तो बता दिया सर आपने कि क्या होती है कॉन्स्टिपेशन, इससे खाना सड़ जाता है, हमें ये बताइए इसका इलाज कैसे करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो चुकी है इससे बचना कैसे है, प्रिवेंटेटिव मेथड्स क्या हैं, और अगर हो चुकी है ट्रीटमेंट कैसे करना है, मतलब बचने के तरीके क्या है, अगर हो चुकी है तो उसको सही करने के तरीके क्या है। मैं तो दोनों के बारे में बताऊंगा, तो दोनों को ध्यान से जरूर सुना। पहले मैं बताऊंगा बचने के तरीके क्या है। बचने के तरीके ये हैं कि आप प्रॉपर वॉकिंग जरूर करो। मतलब कि क्या है कि अगर आपने खाना लंच कर रहे हो, आफ्टरनून में कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो उसके बाद 10 से 15 मिनट की सैर करो। लोग हमेशा यही कहते हैं कि रात को खाना खा लिया उसके बाद सैर कर ली, फिर भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है। आप हर टाइम सैर करो ब्रदर, आप हर टाइम अगर सैर करोगे देन इट बी वेरी वेल गुड, क्योंकि आपका खाना साथ साथ में उसको डाइजेशन होता रहेगा उसकी। स्पेशली वो लोग जो जो कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, जिनकी मूवमेंट जॉब नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा एक वन ऑफ द बचने का तरीका बता दिया मैंने। इसके अलावा पपाया, एप्पल, ठीक है, खीरा वगैरह, संतरे, जब भी इनका सीजन आता है तो इस तरह के फूड खाओ जिनमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि ये आपके खाने की डाइजेशन को बढ़ाएंगे। इसके अलावा पानी का इंटेक कम मत रखिए, पानी का इंटेक ज्यादा रखिए, मतलब कंसिस्टेंटली वाटर का इंटेक करिए। ओवर ईटिंग मत कीजिए। जब प्रॉपरली भूख लग रही है, 90% 80% भूख लग चुकी है, तभी खाना शुरू कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे अदर तरीके भी ये हैं, जंक फूड आइटम्स मत खाइए। अगर तंबाकू, गुटखा, पान खा रहे हो तो उसका त्याग कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अदर देन द हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्लो कर देगा, ठीक है। तो ये मैंने ये रीजन बता दिए। इसके अलावा अब बताता हूँ कि अगर हो चुकी है, अब तो बचना तो है इससे। अब उसके थोड़े दिनों के लिए आपको कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिसिन, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में इसबगोल जो है बहुत ही इफेक्टिव है इन द कॉन्स्टिपेशन। दोपहर में 2-3 चम्मच आप गर्म पानी में उसको भिगो के खा सकते हो, क्योंकि इसबगोल क्या करता है, मैंने शुरू में बताया था कि स्टूल हार्ड हो जाता है, जिससे उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो ये स्टूल को सॉफ्ट कर देता है। जो मैंने बताया था ना कि लोअर इंटेस्टाइन में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो ये इकट्ठा हुए स्टूल को ना उस स्टूल का वाटर कंटेंट बढ़ा देगा, जिससे स्टूल फैल जाएगा और हमारी बॉडी में से इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इस सब को ले सकते हो। और त्रिफला चूर्ण भी बहुत ही इफेक्टिव है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। रात को इसके 2 या 3 चम्मच खा सकते हो। अगर टैबलेट्स लेना चाहते हो तो टैबलेट भी ले सकते हो। तो ये 2 चीजें हैं जो आप एज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अप्रोच कर सकते हो कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए, ठीक है। सो इसके अलावा मेडिसिन भी आती हैं, बट आई थिंक यू शुड गो फॉर द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इट विल बी बेस्ट फॉर यू। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। इसे मैंने सारा बता दिया, कॉन्स्टिपेशन होती क्या है, इसके रीजन क्या क्या है, और इससे कैसे बचा जा सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूंगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। थैंक यू।